कभी हम ना तेज तेज चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तेज तेज उतरते हैं, या चढ़ाई चढ़ रहे हैं कोई, या भाग रहे हैं, या ब्रिस्क वॉक है, समथिंग जॉगिंग कर रहे हैं, सांस फूलता है, सांस चढ़ता है ना, फास्ट फास्ट हो जाती है ब्रीदिंग हमारी, तेज तेज सांस लेते हैं, डीप इनहेल करते हैं, सांस चढ़ता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, कॉमन है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यही सब सिम्टम्स हमें आए जब हम एट रेस्ट हो, हम आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, न चल रहे हैं, न सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, न भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा कभी हो तो ख्याल करें, इट इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब तेज तेज सांस ले रहे हैं, डीप इनहेल करने को मन कर रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है, सफोकेशन हो रही है, सांस खुल के नहीं आ रहा, मन करता है कोई तेज तेज हवा आए हमारी तरफ, तेज पंखा चलाए पास में, जैसे कोई पंखा चले, या विंडोज खोल दें, खिड़कियां खोल दें, हवा आनी चाहिए अंदर, सांस नहीं आ रहा, घुटन हो रही है, ऐसा कुछ है ना, इट इज नॉट नॉर्मल। इसका इन सिम्टम्स को पकड़ में रखें, इसके पीछे का कारण ढूंढेंगे एंड फाउंड द रेमेडी फॉर दिस। इसे डिस्निया एट रेस्ट कहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना, एसओबी, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लेकिन एट रेस्ट हो रही है। वी कॉल इट गैस्पिंग सिंड्रोम, वी कॉल इट एयर हंगर। एयर हंगर, भूख लग रही है, काहे की है, हवा की भूख लग रही है, खुल के हवा नहीं आ रही, खुल के सांस नहीं आ रहा, एयर हंगर बोलते हैं। गैस्पिंग सिंड्रोम, गैस्प करना पड़ता है सांस अंदर खींचने के लिए, ऐसा कुछ रह रहा है तो ये दवा हेल्प करने वाली है। आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके सामने रखूंगा फॉर एयर हंगर, फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, फॉर गैस्पिंग सिंड्रोम। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ये बड़ा एक ना सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, लेकिन कई बार नजरअंदाज हो जाते हैं, या यूं ही ख्याल नहीं जाता उस तरफ कि इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके सिम्टम्स समझते हैं। एयर हंगर, गैस्पिंग सिंड्रोम, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। जैसे पहले मैंने कहा आपको, एट रेस्ट आराम कर रहे हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया हो रहा है। दूसरा मैंने कहा आपको, द पर्सन वांट्स टू बी फैन्ड, उसको मन करता है कोई पंखा जले पास में से, इसको ना तेज तेज हवा चले, ही नीड्स एयर, उसको हवा चाहिए, उसको हवा की कमी महसूस हो रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम यॉर्निंग, उबासियां आती रहती हैं, बार बार सुस्ताता रहता है, साइंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अंदर ना डीप ब्रीथ करता है, अंदर सांस खींचता है, लेकिन बार बार करता है, परसिस्टेंट अर्ज हो रही है उसको, लेकिन अनसेटिस्फाइंग है, उसको मतलब शांति नहीं, उसको आराम नहीं मिल रहा, ऐसे डीप अंदर सांस खींचने के बावजूद उसको आराम नहीं मिल रहा। कई केसेस में साहब है चेस्ट में टाइटनेस महसूस करता है, छाती में ना टाइट टाइट जकड़न सी, डिजीनेस हो सकती है, जैसे ना सांस नहीं आ रहा ना, ऑक्सीजन की कमी होगी, इस तरह एक तरह से समझ लें, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डिजीनेस, सुरूर सा, विच कैन लीड टू सीवियर वर्टिगो ऑल्सो, लेकिन अभी डिजीनेस है। कई केसेस में ना टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हाथों में पाओ में झंझनाहट सी होती है, एंड एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी। इस सबसे क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, एकदम इंटेंस सी, एकदम फ्राइटनिंग, डरा देने वाली, जैसे ना कि अगला सांस आएगा ही नहीं, इतना सफोक, इतना घुटन, इंटेंस, और वही डरा देने वाली फ्राइटनिंग सी सेंसेशन, इस तरह का महसूस करता है। साथ वाला बंदा तो घबरा जाता है कि ये नहीं बचता, ये गया, मतलब ऐसे सीरियस की कंडीशन। ठीक है, ये सिम्टम्स क्लियर है। अब इसकी वजह क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। वी कैन नॉट रूल आउट, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन पास हिस्ट्री क्या रही है पेशेंट की, उस पर निर्भर करता है। इज ए एजमा पेशेंट, उसको दमे की दिक्कत रह रही है, या सीओपीडी का केस है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है, या वो रह रहा है, इवन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आईएलडी की केसेस में, कई केसेस में ये सिम्टम्स देखने में आए हैं आईएलडी के। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स विच आर लिंक्ड टू द लंग्स, हमारे फेफड़ों को लेकर दिक्कत है कोई, उस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है हार्ट को लेकर दिक्कत है, हमारे दिल को लेकर कोई दिक्कत है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई सीएचएफ का केस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है। और तीसरा एक बड़ा कॉमन वजह है, दैट इज एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो गई है, एंग्जाइटी अटैक्स होने शुरू हो गए, पैनिक अटैक्स बोलते हैं। सब सही था, बैठे आराम से, अचानक से दिल बैठा जा रहा है, यहां कुछ हो रहा है, दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, सांस नहीं आ रहा, ठीक है, could be because of anxiety। और ऐसा क्यों होने वाला है, बिकॉज ऑफ इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस, इंटेंस
इमोशनल स्ट्रेस। अब ऐसे केस में ना ये सिम्टम्स आएंगे, इवन उसके बावजूद कि ऑक्सीजन लेवल अगर हम चेक करें नॉर्मल है, SpO2 नॉर्मल रेंज में है, लेकिन फिर भी उसको घुटन है, उसको सांस नहीं आ रहा। सो दिस इज केस ऑफ एंजाइटी। कई केसेस में स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया के ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर है, देख लीजिएगा। वो ऐसे बोलते हैं जैसे ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, उस वजह से अचानक से जैसे ना उठ के बैठ जाता है बंदा, नींद से उठ के बैठ जाता है, गैस्पिंग, ये गैस्पिंग सिंड्रोम, ये गैस्पिंग के सिम्टम्स, एयर हंगर के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो अंडरलाइन कॉज कुड बी स्लीप एपनिया। और कुछ हद तक ना एसिड रिफ्लक्स के केसेस भी देखे गए हैं, जिस वजह से ये होता है, क्योंकि ना वो जो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, GERD रिफ्लक्स होता है ना, तो उस वजह से ना ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दे शुड एक्सपैंड मोर, तो वो ऐसा करते हैं तो ये सिम्टम आते हैं। तो ये 4 से 5 कॉजेज हैं, कारण है, वजह है जिसके सिम्टम्स ये आते हैं एयर हंगर के। आइए दवा की बात करते हैं। कार्बो वेजिटेबल्स, जो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे, CV इज द रेमेडी, कार्बोवेज जिसको हम बोलते हैं, द मास्टर रेमेडी विद द मास्टर रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। कार्बोवेज बेसिकली क्या है? इट्स वेज चारकोल। कार्बोवेज बड़ी उम्दा दवा है, इसका बड़ा लेक्चर हो सकता है, बड़ा वास्ट इसका डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आज के ना बिकॉज वी आर लिंकिंग इट टू सिम्टम ऑफ एयर हंगर ओनली, ठीक है, इसी को माइंड में रखते हुए इसके मैं आप कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताता हूं। इट इज वेज चारकोल, और ये खुद एक ना प्रोडक्ट है फॉर ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि इट इज ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर एयर, ये इसका की नोट बन जाता है, की नोट यही है, सिम्टम यही है, लॉन्गिंग फॉर एयर, ठीक है। ऐसा मरीज ना ऑफन इज वेरी डेबिलिटेटेड, बहुत कमजोर, बहुत ही वीक महसूस करता है, ऑलमोस्ट लाइफलेस, बॉडी में ना जान ही नहीं है जैसे कि। लेकिन ऐसे मरीज का ना सर गर्म रहता है, हेड इज हॉट, कूल ब्रेथ, जो सांस लेता है ठंडी सांसें लेता है, कोल्ड रहता है अंदर से, वो पल्स जो है वो इम्परसेप्टिबल है, पल्स अगर हम नोट भी करेंगे ना समझ में नहीं आएगी, इट इज इम्परसेप्टिबल, पल्स महसूस ही नहीं हो रही है ऐसे बने, यानी कि ऑलमोस्ट लाइफलेस जिसको हम बोलते हैं। और साथ में वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो है ही है, क्विक रेस्पिरेशन, जल्दी जल्दी सांस लेना, ऑप्रेस्ड सी ब्रीदिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया है, खुल के सांस नहीं ले पा रहा बंदा, राइट, ऑल सिम्टम्स ऑफ एयर हंगर। और वही जो सिम्टम्स मैंने शुरू में बोले हैं वो सब एग्जैक्टली फिट बैठते हैं फॉर कार्बोवेज। मस्ट हैव एयर, उसको हवा की जरूरत है, ही मस्ट बी फैंड, उसको पंखा जलने की जरूरत पड़ती है, और साथ में थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने की इच्छा होगी, बड़ी जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, वाइटैलिटी जैसे ना जीरो ही होगी। ये आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इसके रिजल्ट्स देखने लायक हैं, आजमाए हुए हैं, और बड़े उम्दा, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। ये ऐसा ही केस आया था पीछे जस्ट 2 दिन पहले, तो इसलिए आई थॉट आई शुड ब्रिंग इट फोर्थ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दवा काम आती है। देयर वाज अ लेडी लाइक, उनको सिम्टम आया था एंजाइटी की वजह से हो रहा था, दैट आई कुड मेक आउट, यही सब सिम्टम्स थे, एयर हंगर, सांस नहीं आ रहा, दिल बैठा जा रहा है, यहां कुछ हो रहा है, विंडोज खोलें, हवा नहीं आ रही, सांस नहीं आ रहा, तो कार्बोवेज की सिंगल डोज ने कमाल कर दिया। अच्छा, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो, ये प्रैक्टिकल तो है ही एक्सपीरियंस, लेकिन डॉक्यूमेंटेड भी है। इसको ना ऑनेस्टली स्पीकिंग द कॉर्प्स रिवाइवर भी बोलते हैं, द कॉर्प्स रिवाइवर, यानी कि ये आत्मा को वापस डाल देगा शरीर में, इट इज सेड दैट वे, इट इज सेड दैट वे, ठीक है, और रिजल्ट्स दिखते हैं। ऐसे ना और भी बहुत सी मजेदार दवाएं हैं, बहुत सी मजेदार किस्से होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपके सामने रखना चाहूंगा मैं इन द फोर्थ कमिंग वीडियोस। जैसे जैसे आपके सुझाव आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, जो सजेशंस, तो उस हिसाब से वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। लेकिन आई वांट कि होम्योपैथी के बारे में ना एक समझ होनी बड़ी जरूरी है, अवेयरनेस होनी जरूरी है, दिस इट इज, ये बख्शिश है, ऑनेस्टली इट इज अ ब्यूटीफुल साइंस, इट इज अ मिराकुलस साइंस, नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।